नमस्कार मित्रों, सक्सेस वॉरियर चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हां, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। क्या समय बस खत्म हो गया? टाइम इज फिनिश। खासकर उन लोगों के लिए जो आज से पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, जो आज सीरियस हुए हैं, उनके लिए अगर समय बचा है तो कैसे बचा है, कैसे वो उसका यूटिलाइज करें। क्या 18 दिन का समय पर्याप्त होता है या नहीं? आज इन मुद्दों पर चर्चा होगी मित्रों। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। आज आप सीरियस हुए हैं तो समझिए कि सही समय पे सीरियस हुए हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जी हां, यह सत्यता है। और अब आपको करना क्या है? अगर आज से आप पढ़ना अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तब आपको क्या करना होगा? तो आप मार्केट में जाएंगे, एक घटना सार आई हुई है जिसका पिक आपको बगल में दिखेगा, उसको आप जो है परचेस कर लें। चूंकि 10 नंबर के करंट अफेयर्स हैं, उसको आप परचेस कर लें। नंबर 2, एक ARO का घटना चक्र होगा। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी का एक घटना चक्र होगा जिसमें तद्भव, तत्सम, शुद्धि, अशुद्धि, विलोम, समास उसमें नहीं होगा, संधि नहीं होगी। शुद्धि, अशुद्धि, तद्भव, तत्सम, विलोम, वन वर्ड सब्चुएशन, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द इत्यादि दिए गए हैं। सिर्फ आप किताबें खोलकर उन्हीं प्रश्नों को दोहराएं, उसी में आपका हिंदी तैयार हो जाएगा। उससे बाहर हिंदी पूछेगा नहीं। जी हां मित्रों, सिर्फ प्रश्न उत्तर और उसकी व्याख्या, हिंदी के मामले में बता रहा हूं, प्रश्न उत्तर और उसकी व्याख्या। जो घटना चक्र में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लिए घटना चक्र है, अपने मार्केट के बगल के मार्केट में जाएं, जो भी आपका नजदीकी मार्केट है वहां परचेस कर लें और उसके सारे प्रश्नों को कम पढ़ लें। चूंकि वो प्रश्नोत्तर के रूप में है तो वो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में तैयार हो जाएगा, 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। और हिंदी आपकी 1 हफ्ते में तैयार। समय आपके पास है 18 दिन। प्रश्न उठता है, पढ़ें कैसे? आप घटना चक्र लेते आए, अच्छी बात है, उसको पढ़ें कैसे? आपको हमेशा बोलकर पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा? मन में नहीं, बोलकर आपको पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा? जैसे कि मेरे पास कुछ तद्भव तत्सम है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। धनिया तद्भव है और तत्सम धनिका है। आपको पढ़ना कैसे होगा? धनिया, धनिका, धनिया का धनिका, धान का धान्य, धीरज, धैर्य, धुआं का धूम, धूल का धूलि, धोना का धावन, नंगा का नग्न, नंदोई का ननांद्रिपति, नया का नव, नब्बे का नवति, नरसो अन्य परस्व। इस तरीके से आपको अपने को जिंदा महसूस करना है। अगर आप मन में पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि शब्दों को जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक नई ऊर्जा आएगी, और जो चीज आप मन में पढ़ते हुए 3 घंटे में याद करेंगे, वह बोल के आप 20 मिनट में याद कर लेंगे। अगर आपको ना हो तो दोनों को कर लीजिए, इसका पैसा नहीं लगेगा। एक बार बोल के कोई चीज टॉपिक याद करिए, एक बार मन में पढ़ के ऐसे कोई टॉपिक याद करिए। तो आपको कैसे पढ़ना है? बोलकर पढ़ना है। याद रखिएगा, घबराइएगा मत। जो घबराया वो गड़बड़ाया। आपको गड़बड़ाना नहीं है। आपके पास तो भी पर्याप्त 18 दिन बचे हुए हैं। दूसरा, बोल के पढ़ना है। तीसरा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ग्राफ और विश्लेषण, में बार बार ही बात कर रहा हूं, वो 20 मार्क्स के हैं, ग्राफ और उसका विश्लेषण। उस ग्राफ और विश्लेषण को आप 2 या 3 दिन में आराम से समझ जाएंगे। समझने को तो आप 2 घंटे में समझ जाएंगे। यदि मन को स्थिर, अस्थायी, धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक रखे रहेंगे तो 2 घंटे में समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को। उसके कॉन्सेप्ट को ही समझना है कि ग्राफ को कैसे पढ़ा जा रहा है। जब ग्राफ का कोण आ रहा है तो उसको कोण में, वृत्त को कोण में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोण को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मात्र 2 फार्मूले हैं उसके लिए। ग्राफ को पढ़ने के लिए कोई फार्मूला ही नहीं, बस आपका दिमाग होना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं, उसके लिए आपके पास 2 घंटे हैं, बशर्ते आप प्रेशर मत आइए। जो होना था वो होगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, होने दीजिए। और अच्छा होगा आपके लिए।
आप पेट क्वालिफाई करेंगे यदि आप आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद उस पर अमल कर रहे हैं। अब जीके के लिए क्या किया जाए? तो जीके के लिए मित्रों, अब आपके पास उतना समय नहीं कि आप बुक्स को पढ़ें, सिर्फ पुराने पूछे गए प्रश्नों को आप हल करें और उसकी व्याख्या को आप घटना चक्र लेते आए या परीक्षा वाली की वन लाइनर आती है उसको परचेस कर लें, एक दिन में खत्म हो जाएगा। या सबसे अच्छा बेहतर होगा कि आपके पास यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ल्यूसेंट का, अगर आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न ल्यूसेंट है तो सारे प्रश्नों को लगा डालिए, उससे बाहर पूछेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, ऐसा मेरा विचार है। आप उन पे कमांड तो करें। ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ पिक आपको यहां दिख रही होगी। जीके आपका तैयार है, सब कुछ आपका तैयार है, समय कम नहीं है। हां, अब क्या होगा आपको करना है कि आपको अपने विषयों में से इंपॉर्टेंट टॉपिक को छांटना है। वह इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगी, कल के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। उसी टॉपिक से आप प्रश्नों को बनाइएगा और आपका पेट आपके हाथ में। जी हां मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।